आप जानते हैं परमेश्वर चाहता है आप उसे समझे। हम परमेश्वर को कई बार अपनी रीति से समझते हैं, अपने मन के विचारों से खुदा को समझने की कोशिश करते हैं। और कई बार हमें लगता है परमेश्वर बहुत भयानक है, और परमेश्वर हमारा नाश करना चाहता है, परमेश्वर हमें नरक में डालना चाहता है। और बहुत बार जब हमें, क्योंकि ये कन्फ्यूजन जो शैतान हमारे जीवन में लेके आता है, वो हमेशा परमेश्वर का जो रियल नेचर है, जो असली स्वभाव है, उसके विपरीत बात करता है। हालेलुया। शैतान हमेशा परमेश्वर को वो दिखाता है जो वो नहीं है। हमें परमेश्वर के नेचर को जानना पड़ेगा। हमें खुद से पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर को समझना है। और परमेश्वर का हमें लगता है परमेश्वर ने नरक मनुष्य के लिए बनाया है। परमेश्वर चाहता है सारे लोग नरक में चले जाए, ऐसा है नहीं। परमेश्वर ने नरक किसके लिए बनाया है? किसके लिए बनाया? शैतान और उसके दूतों के लिए। मनुष्य के लिए क्या बनाया प्रभु ने? मनुष्य के लिए अदन की वाटिका बनाई थी। मनुष्य के लिए परमेश्वर ने एक अलग सुंदर दुनिया बनाई थी। पूरी सृष्टि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाई। हालेलुया। लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने इंसान को अदन में रखा था। उसके लिए एक स्पेशल जगह तैयार की परमेश्वर ने, जहां पर हर प्रकार के फल थे, जहां पर जीवन का पेड़ था। लेकिन परमेश्वर ने जो एक चीज मनुष्य को दी, जो सबसे बड़ा गिफ्ट मनुष्य का था, वो था फ्री विल, स्वेच्छा। परमेश्वर ने हमें जानवर नहीं बनाया। आज करोड़ों जानवर, हम भी ताकतवर दुनिया में हैं। आकाश में पक्षी हैं, पानी में जलचर हैं, बहुत कुछ परमेश्वर ने बनाया, है ना। लेकिन उन सब के ऊपर परमेश्वर ने इंसान को बनाया। इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया और उसको पूरी सृष्टि के ऊपर अधिकार दिया। और जो सबसे बड़ा गिफ्ट हमें मिला वो थी स्वेच्छा, अपनी इच्छा से चुनाव करना। हालेलुया। जो सबसे बड़ी चीज आज हम कैसे कह सकते कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर किसी का गुलाम नहीं है ना। परमेश्वर किसको कहते हैं? जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जो क्रिएटर है, सारी चीजों का बनाने वाला है, उसको हम परमेश्वर कहते हैं। समझ रहे हैं आप? जिसने आकाश, धरती, आसमान, तारे, सब कुछ को बनाया, जो क्रिएटर है, जो सब चीजों का बनाने वाला है, हम उसको परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? परमेश्वर हम किसको कहते हैं? जिसने सब कुछ बनाया, वो परमेश्वर है। जिसने सब कुछ बनाया पर उसको किसी ने नहीं बनाया, वो परमेश्वर है। और उस परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। कैसे? कैसे? हमें फ्री विल दी। जैसे परमेश्वर आजाद है, उसे हमें भी आजादी दी, स्वतंत्रता दी हमें, ताकि हमारे जीवन में हम चुनाव कर सकें। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब अदन का बाग बनाया तो वहां पर 2 पेड़ लगाए, एक जीवन का पेड़ और दूसरा अच्छे बुरे के फल का पेड़। और परमेश्वर ने क्या दिया? परमेश्वर ने उसे बोला, अगर हम उत्पत्ति निकालेंगे उसका 2,
15 से पढ़ते। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे के पेड़ का फल जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और यहाँ पर एक पेड़ और लगा हुआ है, यहाँ पे 2 पेड़ थे। अगर हम 9 पढ़े तो उसमें लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को भी और अच्छे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यहां भी शुरुआत में ही खुदा ने अदन की वाटिका में जहां पे मनुष्य को बना के रखा था, वहां पे 2 पेड़ थे, एक जीवन का पेड़ और एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। अब चुनाव किसका था? बोलो, चुनाव किसका था? आदम का। आदम चाहता तो जीवन के पेड़ का फल भी खा सकता था, जिसे खा के वो हमेशा की जिंदगी उसके पास थी पहले से, क्योंकि परमेश्वर उस समय तक मौत नहीं आई थी। आज एक व्यक्ति का स्वर्ग जाना और नरक जाना क्या परमेश्वर के हाथ में है या उसके खुद के हाथ में? बोलो, परमेश्वर के हाथ में कि तुम्हारे हाथ में? हाँ, बोलो, किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। हाँ, आज भी परमेश्वर क्या बोलता है? मत्ती 7 में क्या लिखा परमेश्वर ने? हाँ, मत्ती 7 निकालो। आज भी वो 2 जीवन के पेड़ के फल हमारे सामने हैं। आज भी वो रास्ते हमारे सामने हैं। उसका 13 में लिखा है, सकरा और चौड़ा मार्ग। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। आज भी परमेश्वर ने वो जैसे अदन के बाग में 2 पेड़ रखे थे प्रभु ने, जीवन का पेड़ और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। आज भी परमेश्वर ने हमारे सामने 2 मार्ग हैं। एक चौड़ा मार्ग जिसमें आप अपने मन के हिसाब से जी सकते हो, पाप कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो, और एक है तंग मार्ग, कठिन है वो। जो तंग मार्ग है वो कठिन मार्ग है, समझ रहे? लेकिन वो जीवन को पहुंचाता है, वो स्वर्ग को पहुंचाता है। और आज चुनाव हमारा है, हम इस शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करें या परमेश्वर की इच्छा पे चले, ये चुनाव हमारा है। हम इस मुंह से गालियां बके या प्रभु की स्तुति करें, चुनाव हमारा। हम इस शरीर को व्यभिचार से गंदा करें या इसको पवित्र रखें परमेश्वर के लिए, चुनाव हमारा है। हालेलुया। किसका है चुनाव? आप इस शरीर को व्यभिचार के लिए दे सकते हो, ये चुनाव आपका है। इस शरीर से परमेश्वर की महिमा कर सकते हो, चुनाव आपका है। चौड़ा मार्ग चुनो या तंग मार्ग चुनो, कौन सा मार्ग चुनना है, चुनाव तुम्हारा। तो हम परमेश्वर को क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम नरक में जाएं? परमेश्वर नहीं चाहता, उसी तो स्वर्ग बनाया हमारे लिए।
उसने तो अदन की वाटिका बनाई हमारे लिए, उसने तो अनंत काल का जीवन दिया हमें। परमेश्वर ने मौत बनाई थी कोई नहीं, पर प्रभु ने चुनाव दिया था तुम्हें, इस फल को खाओगे निश्चय मर जाओगे, व्यभिचार करोगे नरक में जाओगे। प्रभु ने चुनाव दिया, अब जाना किस रास्ते से है वो तुम्हारा चुनाव है, कहां जाना है वो भी तुम्हारा चुनाव है, चौड़े रास्ते पे चलना है वो भी तुम्हारा चुनाव है, तंग रास्ते पे चलना है वो भी तुम्हारा चुनाव है। अब चुनाव किसका है? हमारा। समझ आती है? तो हम परमेश्वर को नहीं बोल सकते। व्यवस्था विवरण में भी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे पहले से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है। प्रभु क्या कहता है? तंग मार्ग में चलो। तंग मार्ग, चौड़ा मार्ग कौन सा है? चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। अब जो मर्जी, अपनी मर्जी से चल सकते हो, और सकरा है वो मार्ग, कठिन है जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं। क्या लिखा है? थोड़े हैं। लोगों को कौन सा मार्ग में चलना आसान लगता है? बोलो, कौन से मार्ग में? चौड़े मार्ग में। रिश्वत लो, चोरी करो, हत्या करो, व्यभिचार करो, कुछ करो, चौड़ा मार्ग आसान लगता है, अच्छा लगता है शरीर को तुम्हारे, पर वो विनाश को पहुंचाता है। अब प्रभु ने ये तो छुपाया नहीं कि विनाश को पहुंचाता नहीं, बताया नहीं, बताया हमें, लिखा नहीं लिखा यहाँ पे कि चौड़ा मार्ग कहाँ पहुंचाता है? विनाश को, और तंग मार्ग कहाँ पहुंचाता है? जीवन को। हालेलुया। तो अब तुम्हारे सामने क्या है? विनाश या अनंत काल का जीवन? तो चुनाव किसका है? अब बोलो, किस पे चलना है, कहां पहुंचना है, किसका चुनाव है? आप विनाश में भी पहुंच सकते हो, आप जीवन में, अनंत काल के जीवन में पहुंच सकते हो, चुनाव आपका है। तो परमेश्वर को मत हम सोचे कि प्रभु चाहता है नरक में जाए। प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता आप नरक में जाए। प्रभु 1% नहीं चाहता कि आप दुख, आप, प्रभु कौन अपने बच्चों को दुख देना चाहता है? कोई नहीं। पर उससे चुनाव रखा है। व्यवस्था विवरण 30 उसका 15। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा। यहाँ क्या लिखा है? अगर हम इसका 19वीं पढ़े तो यहाँ भी लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, अनंत काल का जीवन और अनंत काल की मृत्यु, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए प्रभु क्या कहता है? मैं चाहता हूं तू जीवन को ही अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप दोनों तेरे सामने रखा, और मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है तू जीवन को अपना ले, तू अनंत काल का जीवन जी, तू दोबारा उस अदन में वापस चला जाए जहां से शैतान ने तुझे निकलवा दिया, और उसके लिए परमेश्वर ने रास्ता तैयार किया। यीशु मसीह ने क्या बोला? मार्ग
सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक पहुंच नहीं सकता। हम कहाँ थे पहले? हम पिता की हजूरी में थे। आदम कहाँ रहता था? परमेश्वर की हजूरी में रहता था, नहीं रहता था? परमेश्वर सुबह के ठंडे समय उसको रोज मिलने आता था। वो आनंद का स्थान था, वो शांति का स्थान था, वो अनंत काल के जीवन का स्थान था। वहां पे कोई मौत नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई कर्ज नहीं था। ऐसा स्थान परमेश्वर ने, जिसको मदन की वाटिका कहते हैं, परमेश्वर ने बनाया था इंसान के। हालेलुया। लेकिन गलत चुनाव करने के कारण क्या आया उसके जीवन में? अंधकार, निराशा, बीमारियां, श्राप, दुख, गलत चुनाव। आज भी लोगों के जीवन में गलत चुनाव करने के कारण प्रॉब्लम है। वो परमेश्वर का चुनाव ना करके संसार का चुनाव करते हैं, संसार के ज्ञान को चुनते हैं, अच्छे भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल। हालेलुया। आज हमें इसीलिए यीशु मसीह ने, श्राप क्यों आया? गलत चुनाव के कारण। प्रभु ने क्या बोला? अब से तू खून पसीने की कमाई खाएगा। पहले क्या था? आदम को कुछ करना नहीं पड़ता, आराम से जीता था, सब कुछ उसी का था। जब भी पसीना आता है ना तो समझ लो ये श्राप है। पसीना जो निकलता है ये श्राप है। श्राप के तहत पसीना आना शुरू हुआ था। पहले मनुष्य को पसीना नहीं आता था, समझ रहे हैं? पसीना जब भी आए तो समझ लो ये आदम को श्राप मिला था। परमेश्वर ने क्या बोला? अब से तू अपने मेहनत करेगा और अपने पसीने की कमाई खाएगा। तो पसीना जो आता है ना में, ये श्राप के तहत है। तो जब भी पसीना आए तो समझ लो ये आदम ने पाप किया था, जिसके कारण ये पसीना आता है। ये नेचुरल नहीं है, ये श्राप के कारण है। समझ आ रही है आपको? गलत चुनाव हमारी जिंदगी में पाप को, श्राप लेके आते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने उस मार्ग से जिससे आदम भटक गया था, यीशु मसीह क्या बना हमारे लिए? बोलो। कोई रास्ता नहीं था वापस जाने का, कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं था दोबारा से उस जगह पे एंटर करने का। यीशु के खून के वसीले से उसने हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया। उसने कहा मार्ग सत्य, वो सच है, क्योंकि सच के बिना तुम आजाद नहीं हो सकते। उसने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और जीवन जो सबसे बड़ी चीज है, आदम ने क्या खोया? जीवन। कौन सा जीवन खोया? शांति का जीवन, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का जीवन, वो आनंद का जीवन जो आदम खो चुका था। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। इसलिए उसने जीवन की बातें की हमसे, वो जीवन की बातें। उसने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। वो जीवन जो हम खो चुके थे अदन की वाटिका में, वो जीवन देने यीशु मसीह हमें दोबारा से दुनिया में आया। हालेलुया। अब हमारे पास कौन सा जीवन था? जब हम परमेश्वर से अलग हुए तो कौन सा जीवन था हमारे पास? दुख वाला, निराशा, बीमारी, श्राप, ये जीवन था हमारे पास। जब हमने अच्छे बुरे
कि ज्ञान का फल जब खाया आदम ने तो कौन सा जीवन जो परमेश्वर से दूर था, परमेश्वर से अलग जीवन कैसा होता है और परमेश्वर के साथ कैसा होता है, महसूस किया हमने। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे हमारा जीवन कैसा था, अभी सोच के भी डर लगता, बहुत भयानक जीवन। और परमेश्वर के साथ भले दुख और तकलीफें भी आती हैं, पर वो आनंद का जीवन है, वो शांति का जीवन है। हालेलुया। वहां पे कोई आशा नहीं थी हमारे जीवन में, लेकिन परमेश्वर ने हमें, इसीलिए उसने कहा जीवन की बातें तो तेरे पास है। वो कौन सा जीवन? वो अदन का जीवन जो परमेश्वर के साथ था। और यीशु मसीह क्या कहता है? मैं तुम्हें क्या देने आया? अनंत काल का जीवन जो तुम खो चुके थे। मैं वही जीवन जो तुम खो चुके थे तुम्हें दोबारा देने के लिए इस संसार में आया। हालेलुया। वही मृत्यु जिसने हमें परमेश्वर से अलग किया, तभी यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया। और रास्ता, जिस मृत्यु ने, उसी मृत्यु से यीशु मसीह बाहर निकल के आया और वहीं से उसे रास्ता बनाया। और वही मृत्यु हमारे लिए फिर से रास्ता बनेगी अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने। हालेलुया। इसलिए हमें याद रखना, यीशु जीवन देने आया और भरपूरी और बहुतायत का जीवन हमें देने आया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो हमें वही जीवन जो अदन के बाग में प्रभु के साथ था, वही जीवन जीना है। तो फाइट तो करनी पड़ेगी। ये पूरी दुनिया का साम्राज्य किसके हाथ में? अभी शैतान के हाथ में। तो परमेश्वर क्या चाहता है? हम जो उसके बेटे बेटियां हैं, हम उस जीवन को जब पा चुके हैं, जान चुके हैं, तो हमें उस जीवन में प्रवेश करना है और वही जिंदगी जीनी है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी थी। और ना केवल जीनी है, शैतान का जो सिस्टम यहाँ पर बना है लोगों के जीवन में, उसको भी ब्रेक करना है, तोड़ना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। शैतान ने एक नया सिस्टम वर्ल्ड में बना दिया, दुनिया में बना दिया, और सबको, और शैतान डरा रहा है लोगों को। कितनों को समझ में आ रही है? तो हमें एक जो भले और बुरे के ज्ञान का नहीं, हमें परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है। परमेश्वर ने क्या बोला? बाइबल में लिखा है, मेरे लोग क्यों नाश हो रहे हैं? शैतान के कारण। क्या लिखा है बाइबल में? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। कौन सा ज्ञान है हमारे पास? भले बुरे का ज्ञान, जिसने हमें परमेश्वर से दूर किया। और आज भी हम उसी ज्ञान में बढ़ रहे हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करता है। हमें कौन से ज्ञान में बढ़ना है? परमेश्वर के ज्ञान में। कौन से रास्ते पे चलना है? यीशु मार्ग है, सत्य, जीवन। हालेलुया। कौन सा जीवन जीना है? परमेश्वर के राज्य वाला जीवन। ये वाला सिस्टम तो खत्म होने वाला है। संसार का सिस्टम तो खत्म होने जा रहा है बहुत जल्द। पूरी दुनिया खत्म होने जा रही है। प्रभु ने क्या बोला? नया धरती और नया आकाश होगा जहां पे सिर्फ परमेश्वर का सिस्टम चलेगा। हालेलुया। ये धरती और ये आकाश खत्म हो जाएगा। प्रभु ने क्या बोला? कितनी छोटी, प्रभु ने कहा धरती और आकाश का टल जाना आम बात है, टल जाएगा ये सब, पर मेरा वचन कभी ना टलेगा। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं जगह जगह पे भूकंप आ रहे हैं, जगह जगह पे सुनामी आ रही है, बाढ़ आ रही है, बुरा हाल पूरी पृथ्वी का।
और एक दिन इतना बड़ा आएगा खत्म, पहाड़ समुंदर में, समुंदर ऊपर, होने वाला है, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। और हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक ये खत्म नहीं होगा नया आएगा नहीं, और जब नया आएगा वो हमारा होगा। हालेलुया। वो नया राज्य मेरे पिता का होगा, वो नया राज्य हमारा होगा। इसलिए हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। जब दुनिया खत्म हो रही है, ये हो रहा, वो हो रहा, जल्दी हो, क्योंकि उसके बाद जो आना है वो पिता का राज्य आना है, उसके बाद जो आना है वो यीशु का राज्य आना है। हालेलुया। जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, वही जीवन जीने के, वही जीवन देने तो यीशु मसीह आया, अनंत काल का जीवन। तो मत डरो जब दुनिया में अरे ये हो गया, तैयार रहो सब छोड़ने के लिए। मैं बता रही हूं, जिन लोगों के अंदर संसार का प्रेम होगा, बहुत मुश्किल है उनका जाना ऊपर। लूत की जो पत्नी थी और लूत जो था, उनके अंदर क्या था? संसार का प्रेम। परमेश्वर ने उनको निकाल भी दिया, फिर भी पीछे मुड़ के देख रहे। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जिनके अंदर संसार का प्रेम बढ़ रहा है। तैयार रहो छोड़ने के लिए। छूटता है, अच्छा निपटे, कोई टेंशन नहीं, जो छूटता छूट जाए। कोई भी चीज दुनिया में ऐसी ना हो जिसको तुम्हें छोड़ने में तकलीफ हो। एक भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका हाय मैं नहीं रह सकता इसके बिना। एक भी चीज ऐसी नहीं। अगर है तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है। हर चीज को अपने अंदर से काट दो, निकाल दो अपने हृदय से। सिर्फ परमेश्वर का प्रेम, वही पहला प्रेम तुम्हारे भीतर बढ़ता जाए यीशु के नाम से। संसार के प्रेम ने ही नूह के समय के लोगों को नाश किया। संसार के प्रेम ने ही सदोम और अमोरा के लोगों को नाश किया। और यही संसार का प्रेम अभी लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है। और इसी प्रेम के कारण बहुत सारे लोग छूट जाएंगे। ध्यान करो, कोई भी ऐसी चीज जो प्रभु से बढ़ के निकाल दो, तैयार रहो उसे छोड़ने के लिए। जीवन शरीर में नहीं, शरीर तो यही रहेगा। इंसान जब मरता है तो क्या जाता है? बोलो, आत्मा। शरीर तो यही होता है, कुछ नहीं करता वो। पर इस शरीर के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। पर इस शरीर के काम हमारे साथ जाएंगे जो हमने इस शरीर के द्वारा की। हालेलुया। चाहे वो सेवा के काम है, चाहे वो पाप के काम है, वो काम जो इस शरीर के द्वारा किए हैं वो हमारे साथ जाएंगे, शरीर नहीं जाएगा। इसलिए शरीर की नहीं, शरीर के द्वारा कर क्या रहे हो उसकी चिंता करो। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको वही जीवन जो शैतान ने तुमसे छीन लिया था अदन के बाग में, वापस करने के लिए वही मार्ग यीशु ने बनाया जहां से हम भटक गए थे। देखो, फल खाया, अनाज्ञाकारिता की, मृत्यु आई, और मृत्यु के बाद संसार का दुख भरा जीवन। यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता की, हाँ, सारी आज्ञाकारिता उसने पूरी की, और वो हम सब के पापों के लिए मारा गया। जो अनाज्ञाकारिता का जो दंड था, मौत, पाप की मजदूरी मौत, वो यीशु ने अपने ऊपर ली और हमारे लिए यीशु मसीह कब्र में गया। और वही मृत्यु जो आदम और हमारे बीच में आई, उसी मृत्यु को वो लांघ के बाहर आया और हमें नई जिंदगी दी। हालेलुया। उस टाइम भी एक मृत्यु को हमने पार किया था
और यीशु मसीह जी ने जब हमें वो जीवन वापस किया, तब भी उसने उस मृत्यु को लांघ के हमें वो जीवन वापस किया। इसीलिए उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा तुम उस जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। जो जीवन अनंत की वाटिका में खोया था, वो वापस परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया। इसलिए संसार हमारी नहीं सुनता, क्योंकि संसार का जो सिस्टम है पूरा शैतान के हाथों में है, और वो कभी नहीं चाहता कि आप उस मार्ग से दोबारा वापस उस अनंत के जीवन में प्रवेश करें। इसलिए वो यीशु के पास लोगों को आने नहीं देता, क्योंकि जैसे ही आप दोबारा यीशु के पास आते हो, आप उस सिस्टम से हट जाते हो, आपका सिस्टम फिर ऊपर से चलता है, आप वापस उस जिंदगी को पा लेते हो। शैतान संसार में कितने आकर्षण वो इस समय पैदा कर रहा है कि इंसान परमेश्वर के रास्ते पे ना लौट जाएगा। इतने आकर्षण उसने दुनिया में पैदा कर दिए हैं, इतनी आंखों की अभिलाषा, इतना कंफर्ट जोन, इतनी शरीर की चीजें, ताकि इंसान इन्हीं में उलझ जाए, जबकि हमें पता है ये सब बहुत जल्द नाश होने वाला है। अभी देखो तुर्की में क्या हो, 13,000 से ज्यादा बिल्डिंगें कहते हैं खत्म हो गई, लाखों मकान लोगों के चूरा हो गए, अभी तक लाशें निकल रही हैं, और अभी भी भूकंप आ रहे हैं, रोज डेली बिल्डिंगें गिर रही हैं वहां पे। हर कंट्री में आज अगर देखें तो कोई भी कंट्री में ऐसा सेफ्टी नहीं है। पूरी दुनिया को प्रभु ने ऐसे हिला के रखा हुआ है, क्योंकि अब न्याय का समय है, दुनिया का न्याय शुरू। इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला, उसको कौन देखेगा? जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके मन में परमेश्वर है। अगर संसार का प्रेम तुम्हारे अंदर है, आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। इसलिए इच्छा रखो। इच्छा किस चीज की रखनी है? प्रभु को देखने की। इच्छा क्या रखनी है? उसी जगह जहां से गिरे थे वापस जाने की। इस जीवन की इच्छा नहीं, हमें अनंत काल के जीवन की, जिसको देने के लिए यीशु मसीह यहां पर